नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं समाचारों पर। कर्नाटक में बीजेपी 150 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी, भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने कहा। पीएफआई के प्रतिबंध के बाद जिला पुलिस टीम ने जिले में छापेमारी की। बीदर जनता दल इस कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम। सीबीआई के नए छापे पर शिव कुमार बोले, मानसिक प्रताड़ना। पीएफआई प्रतिबंध सभी राष्ट्र विरोधी समूहों को संदेश भेजता है, कर्नाटक सीएम बोम्मे ने कहा। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से बोले आई एम सॉरी। सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी ने दी अर्जी, खुद पर हमला करने वालों की जमानत के खिलाफ अपील। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। कर्नाटक राज्य के भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता में कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी 150 सीट जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस पार्टी लीडरलेस पार्टी, राहुल गांधी नेतृत्व विफल रहा। कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस का काम कर रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कार्यकाल में 23 हिंदू मारे गए थे। कर्नाटक के लोग गोहत्या और मवेशियों के मांस के बारे में उनके बयान को नहीं भूले हैं। अरुण सिंह ने कहा कि सिद्धरामैया को भारत और कर्नाटक की संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बीदर में भाजपा नेताओं में चल रहे असंतोष को लेकर अरुण सिंह ने बिना कोई बयान दिए दूरी बनाई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूरे देश भर में कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तो उसमें से बीजेपी की आइडियोलॉजी मान करके, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मान करके, लॉट ऑफ पीपल दे आर ज्वाइनिंग द बीजेपी। बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इन कर्नाटका आल्सो we are confident the kind of the differences there between two leaders, Siddaramaiah and D.K. Shivakumar, they are going to definitely fight on the esteem in coming days. सर कर्नाटक क्या बोलना चाहते हैं सिद्धरामैया को? This is the history of Siddaramaiah. सिद्धरामैया का इतिहास रहा है। सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय 23 हिंदुओं की हत्या हुई थी, 23। और उसके बाद उनके स्टेटमेंट को हत्या के लिए और मांस खाने के लिए किस किस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जनता उसको भूली नहीं है। वह न भारत के बारे में, न भारत की संस्कृति के बारे में, न कर्नाटक की संस्कृति के बारे में सिद्धरामैया जी को कोई जानकारी नहीं है। अगर कर्नाटक की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी हो, भारत की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी हो, तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो वही कर सकता है जिसको सबसे अधिक लालच और राजनीति ही दिखती है, अपीजमेंट दिखता है, तुष्टीकरण दिखता है। तो मुझको लगता है कि सिद्धरामैया जी के मन में तो तुष्टीकरण, अपीजमेंट ये सर्वोपरि है, इसलिए इस प्रकार का जो स्टेटमेंट, रिडिकुलस स्टेटमेंट देते हैं। कर्नाटक राज्य के भाजपा प्रभारी अरुण सिंह बीदर दौरे पर पहुंचकर शहर में भाजपा समिति की बैठक में भाग लिया। फिर उन्होंने नरसिंह झरना, गुरुद्वारा सहित अन्य देवस्थानों का दौरा करने के बाद शहर के बाहरी क्षेत्र में एक निजी फंक्शन हॉल में सिंह ने कार्यकर्ताओं के समावेश में भाग लिया। उन्होंने कहा कि रहीम खान को आने वाले चुनाव में भगाना है और कम से कम बीदर जिले में भाजपा को 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाना है। सिंह ने अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा, मंत्री प्रभु चौहान सहित सूर्यकांत नागमारपल्ली, भालके के पूर्व विधायक प्रकाश खंडरे, बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार का नाम लेकर जोर देते हुए आने वाले चुनाव के संबंध में बात की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा, मंत्री प्रभु चौहान ने भी बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। उसका सूद सहित चुनाव में वापस करना, इसलिए हम सबको चुनाव तक मेहनत करनी है। एक एक गांव, एक एक घर में जाना है, कांग्रेस की पोल खोलनी है। अरे कांग्रेस के नेता तो इतने बेशर्म हो गए कि हमारे सीधे, सज्जन, सरल, मेहनती, ईमानदार ऐसे बसवराज बोम्मे जी के ऊपर आरोप लगाते हैं और सिद्धरामैया D.K. शिवकुमार आरोप लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। वह कांग्रेस की पार्टी के भ्रष्टाचार की जननी नहीं है, यह कर्नाटक का अपमान है। अगर उन्होंने इस प्रकार के पोस्टर जो लगाए हैं, ये बसवराज बोम्मे का अपमान नहीं है, यह कर्नाटक के आम जनता का अपमान है, यह कर्नाटक का अपमान है। बीदर के सभी
काम करेंगे। कर्नाटक के गौरव का इस प्रकार सम्मान करना चाहिए क्या? आप बताओ, करना चाहिए क्या? नहीं करना। इसलिए मेरा मित्रों निवेदन है कि जो ऐसी पार्टी दिवालियापन कांग्रेस हो गई है, उसके जो खोखले वादे राहुल गांधी फेल हो चुकी है। ऐसे फेल नेतृत्व, फेल जो लीडर्स है, वो पार्टी को उठा नहीं सकते। सभी राज्यों में कांग्रेस समाप्त हो गई। कर्नाटक की में वो सपना देख रहे आने का, वो सपना साकार नहीं होगा। दोनों नेताओं में भयंकर झगड़ा है अंदर से। चुनाव आते आते कांग्रेस के यहाँ के दोनों नेता लड़ेंगे, भिड़ेंगे, सर फोड़ेंगे, या मान के चलो, क्योंकि इनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई इनको समझाने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों, आप सब एक कमिटमेंट करके जाओ। 5 महीने केवल बचा है। इस बीदर नॉर्थ को जीतने का संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो, पर बताओ। अगर संकल्प लेते हो बीदर नॉर्थ का जीतने का, हाथ उठाओ। बीदर जीतने का, नॉर्थ का सभी लोग हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूँ वंदे मातरम के माध्यम से इस सीट जीतने का संकल्प लो। वंदे 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 वंदे। 1999 में इस बीदर जिले में 6 में से 5 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सीट थी। और आज हमारे दोनों मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। भगवंत कुबा जी भी थे, प्रभु चौहान जी भी थे। दोनों मंत्रियों ने यह चर्चा करके यह कमिटमेंट दिया है कि इस बार बीदर जिले में हम कम से कम 5 सीटें जीतने का पूरा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। और ये बताओ भाई, आप लोग ये सही बताओ, अगर भगवंत कुबा जी केंद्रीय मंत्री और प्रभु चौहान जी दोनों लग गए, मोदी जी के नेतृत्व में 5 सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बताओ भाई, आप हाल उठा कर बताओ, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे ना? तो दोनों मंत्रियों के ताली के द्वारा अभिनंदन कर दो। वाह! अब सारा का सारा दारोमदार बीदर जिले के दोनों मंत्रियों पे है, बाकी आप सब कार्यकर्ताओं पे है। पार्टी का असली मालिक कोई होता है ना, तो पार्टी का असली मालिक कोई है तो हम नेता लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का असली मालिक कोई है तो बूथ पे काम करने वाला हमारा बूथ का कार्यकर्ता ही मालिक है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों के साथ, भारी मतों के साथ जीतने वाली है। और मैंने जोश और उमंग देखा, और जोश उमंग भी था, उसमें भी जोश था कि बीदर जो नॉर्थ है इसको हम जीतने वाले हैं। ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಯಾರು ಮರೆಯಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ मार्गदर्शन मानवरिದ್ದಾರೆ। हमारे राज्य सरकार का साथ नहीं हो, हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री का विकास हो, माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी का विकास हो, बूथ तक जाना चाहिए, उसका प्रसार होना चाहिए।
उसीलिए आज बूथ का समावेश और केंद्र की सरकार हो, उसके जो मोटे मोटे जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो, अनेक ऐसी योजना है, बूथ तक जाना चाहिए, गांव तक जाना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। इसीलिए मैं जैसा हमारे घर घर नल, नल से जल, ऐसे अनेक हमारे कार्यक्रम है, हमें बूथ के लेवल पे एबीसी प्राप्त करना है। मंच की ओर से हमारे कार्यकर्ताओं का मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा कार्यकर्ता हमारी संपत्ति है, हमारा कार्यकर्ता हमारे ट्रेन है, हमारा कार्यकर्ता हमारी सरकार बनाने वाला मशीन है। इसलिए कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करते हुए वाणी विराम देता हूं। भारत माता की। पुलिस ने हुमनाबाद के नूरखान अखाड़े में पीएफआई अध्यक्ष अब्दुल करीम के घर और कंप्यूटर संस्थान के कार्यालय में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। एसडीपीआई सचिव शेख मकसूद के घर समेत हुमनाबाद कस्बे के 4 हिस्सों में पुलिस की छापेमारी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक टेका किशोर बाबू के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस अधिकारी व कर्मी शामिल रहे। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद हुमनाबाद पीएफआई अध्यक्ष के गृह कार्यालय पर छापा मारा गया और जाँच की गयी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जनता दल एस द्वारा बीदर के 2 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी द्वारा अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें राज्य उपाध्यक्ष के रूप में एलन जॉन मठपति और पार्टी प्रवक्ता के रूप में मोहम्मद असदुद्दीन को नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आज शाम जिला जनता दल एस के कार्यालय में दोनों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर ने की। इस मौके पर जेडीएस के जिला तालुका स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहकर एलन जॉन और असदुद्दीन का सम्मान किया। इस अवसर पर बीदर सिटी अध्यक्ष सुदर्शन राज, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद इमरान, सैयद सरफराज हाशमी सहित अन्य उपस्थित रहे। युवाओं के प्रिय समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने भी दोनों नेताओं का फूल देकर सम्मान किया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। जेडीएस ऑफिस में कर्नाटक स्टेट जनता दल प्रदेश के एलन जॉन मठपति हमारे सीनियर लीडर को राज्य के उपाध्यक्ष बना के नियुक्त किया गया है। इसी तरह हमारे और एक हमारे स्टेट नेता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद असद भाई को स्टेट प्रेस मीडिया स्पोक्स पर्सन बना के नियुक्त किया गया है। इसी तौर पर हम आज हमारे बीदर के जेडीएस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट जेडीएस पार्टी की तरफ से ये दोनों का सम्मान किया गया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत से मैं बीदर जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, हमारे पार्टी के राज्य अध्यक्ष एम इब्राहिम साहब को और हमारे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष सन्मान्य श्री देवेगौड़ा जी को और हमारे एक्स सीएम एचडी कुमार स्वामी साहब को और हमारे आपके चहेते लीडर सन्मान्य श्री माजी एक्स मिनिस्टर बंडप्पा काशमपुर साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे पार्टी में दोनों सीनियर लीडरों को स्टेट में उपाध्यक्ष और स्पोक्स पर्सन बनाए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आगे आने वाले दिनों में इसी तरह हमारा पार्टी को स्टेट लेवल में मजबूत बना के एक कांग्रेस और बीजेपी को सर जमीन से यहाँ से उखाड़ के फेंक के आगे आने वाले दिनों में हमारा कुमार स्वामी का जो है कल्याण 123 मिशन 123 के तहत हम काम करके हमारे पार्टी के संगठन मजबूत करते हुए बीदर जिले से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे एमएलए को बंडप्पा काशमपुर साहब के नेतृत्व में जिताने का हम दिन रात हमारे पार्टी के वर्कर काम करके हमारे पार्टी को आगे आने दिनों में 2023 में हमारा रीजनल पार्टी जेडीएस पार्टी को पावर में लाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हुए बोलते हुए और एक बार मैं बीदर जेडीएस की तरफ से हमारे स्टेट ऑफिस ब्यूरोज को और स्टेट लीडरों को मैं धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। ऑफिस में
आज ये जो अपना अभिनंदन समारोह रखा गया था, हमारी साथी हमारी सीनियर लीडर आइलिन जॉन मठपति साहिबा को अपना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है और मुझे मोहम्मद असदुद्दीन को स्टेट स्पोक्सपर्सन अपॉइंट किया गया और उसके साथ में स्टेट मीडिया कमेटी का मेंबर बनाया गया है। अब ये इलेक्शन ईयर है, हार्डली 6-8 महीने बचे हैं। हमारी पार्टी मिशन 123 को रियलाइज करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। हैदराबाद कर्नाटका के इलाके में इंशाअल्लाह हम तमाम लोग मिलकर एक एक स्क्वायर ईच जगह के लिए बहुत ही स्टिफ फाइट देने वाले हैं। दोनों नेशनल पार्टीज को से चूंकि उनसे आवाम नाराज हो चुकी है और जनता दल सेक्युलर एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पे जो है ना उभर के आ रहा है। हम आवाम के बीच में जाकर हमारी अपनी पार्टी का विजन, हमारी पार्टी की पॉलिसीज और पास्ट में हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन स्टेट के लिए रहा है, चाहे वो इरिगेशन सेक्टर में रहा हो या फिर माइनॉरिटीज के लिए 4% रिजर्वेशन के सेक्टर में रहा हो, और इसके साथ में कई जगह पर जहां पे हमारे जो कंट्रीब्यूशन है वो आवाम के बीच में लेकर जाएंगे। और हमारा जो विजन है वो पंचरत्न कार्यक्रम के जरिए कि किस तरह से जो है ना उससे सारी आवाम का फायदा होगा, किस तरह से जो है ना हर विलेज लेवल पर, हर पंचायत लेवल पर एक बेहतरीन जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे और जिस तरह के स्कूल्स बनाए जाएंगे एजुकेशन सेक्टर में, कि उसके बाद हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि एजुकेशन माफिया जो एजुकेशन को अपना बिजनेस बना चुके हैं उन तमाम का खात्मा होकर लोग अपना स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ आएंगे। बहुत बड़ा विजन है। इंशाल्लाह किसी और मौके पे बात होगी, बार बार मीडिया से इंटरेक्शन होगा। आज के दिन के लिए बस यही है कि मैं जनता दल सेक्युलर के डिस्ट्रिक्ट यूनिट का आभारी हूं कि वो यहाँ पर बुलाकर हम लोगों का सम्मान किया और मैं आश्वासन देता हूं कि हम इनकी आशाओं पर इंशाअल्लाह पूरे उतरेंगे। धन्यवाद। जनता दल ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬ್, ನಾನು ಐಲಿನ್ ಜಾನ್ ಮಠಪತಿ ಅಂತ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಜನತಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು, ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಜನತಾ ದಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಮೆಂಬರ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳವನ್ನು 23ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು MLA ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उनके पैतृक गांव में उनकी संपत्तियों पर छापेमारी के दौरान मानसिक उत्पीड़न का सामना करने का दावा किया। सीबीआई कनकपुरा तहसीलदार के साथ कनकपुरा, डोडाहल्ली और कोडीहल्ली गई, जहां शिव कुमार की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का जांच किया। मैं कानून का सम्मान करता हूं। उन्होंने जो दस्तावेज मांगे थे मैंने उन्हें पहले ही दे दिया है। फिर भी उन्होंने मेरी संपत्तियों का दौरा किया और जबकि अन्य पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। शिव कुमार ने पूछा, सीबीआई को अनुमति केवल मेरे मामले में दी गई थी, सीबीआई अकेले मेरी जांच क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें जांच के लिए बुलाया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कथित आतंकी गतिविधियों के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह कदम सभी राष्ट्र विरोधी समूहों को एक संदेश भेजता है कि वे कुछ भी करे इस देश में नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि राज्य में PFI की गतिविधियों को रोकने के लिए जो भी जरूरी होगा वह किया जाएगा। लंबे समय से यह इस देश के लोगों द्वारा विपक्षी CPM और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों द्वारा मांग की गई है। PFI छात्रों के इस्लामी आंदोलन का अवतार है। भारत ने जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भाजपा महासचिव और पार्टी के कर्नाटका प्रभारी अरुण सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता न केवल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की छवि खराब कर रहे हैं, बल्कि झूठे आरोपों से राज्य की भी छवि खराब कर रहे हैं। बोम्मई आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता सीएम और कर्नाटका का नाम खराब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य और केंद्र स्तर पर गुटबाजी और अंदरूनी कलह से त्रस्त है। सिंह ने सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनकी सरकार के दौरान राज्य में घोटाले हुए थे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि देश के लोग जानते हैं कि कौन देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है और कौन इसे विभाजित करने के प्रयास कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए, जो शुक्रवार को राज्य में प्रवेश करने वाली है, उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो में कौन शामिल है और कौन भारत तोड़ो कर रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर 44090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है।
और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 3 बातें बताई। गहलोत ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी। गहलोत ने कहा कि सीएम रहते हुए प्रस्ताव पास नहीं करा पाया, इस बात का खेद है। इसके अलावा गहलोत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। गहलोत का ये बयान बेहद अहम है क्योंकि थोड़ी देर में पायलट की मुलाकात सोनिया गांधी से होने वाली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमले के मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथी शुभम गुर्जर समेत अन्य की जमानत रद्द कराने के लिए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगी। 2022 में यूपी चुनाव के दौरान ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ था। बता दें कि ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों मुख्य आरोपियों को प्रयागराज हाईकोर्ट ने इसी साल जुलाई में जमानत दे दी थी। AIMIM प्रमुख जब यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा से गुजर रहे थे, तभी दोनों आरोपी शुभम और सचिन ने उन पर गोलियां बरसाई थीं। इस हमले में ओवैसी बाल बाल बच गए थे। इसमें 3 से 4 गोलियां चली थी, जिसके कार पर निशाना ओवैसी ने खुद ट्वीट करके दिखाए थे। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सबसे प्रबल दावेदार राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का पत्ता कट चुका है। चुनाव में अब दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ही जमे हुए हैं। गुरुवार को दिग्विजय सिंह ने नामांकन का पर्चा लिया और कहा कि वो कल पर्चा दाखिल करेंगे। शशि थरूर के भी कल नामांकन दाखिल करने की तारीख है। इस बीच दोनों नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक दूसरे से गले लगाकर फोटो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है कि ये प्रतिद्वंदियों की नहीं, दोस्ताना प्रतियोगिता है। साफ है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुनाव के सहारे विरोधियों को संदेह देना चाह रही है कि जीते कोई भी, लक्ष्य कांग्रेस को मजबूत करना है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़ पर तंज करते हुए कहा कि भगवा ध्वज किसी व्यक्ति के दिल में होना चाहिए, केवल हाथ में नहीं। भाजपा और शिंदे धड़ अक्सर ठाकरे पर आरोप लगाता रहा है कि वह सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, देश में लोकतंत्र और हिंदुत्व के संरक्षण के लिए हमें भगवान की ओर से दिया गया यह एक अवसर है। भगवा दल केवल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे व्यक्ति के दिल में होना चाहिए। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह दशहरा रैली में अनुशासित तरीके से शरीक हों, जिसे 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में आयोजित किया जाएगा। शिवसेना का कौन सा धड़ असली है, यह मामला उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग में लंबित है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मंदिर के बाहर गरीबों के साथ इस तरह पेश आने पर एकता कपूर ट्रोल, यूजर्स बोले पद्मश्री वापस लो। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया लेजेंड्स की आधी टीम पैविलियन लौटी, जीत के लिए चाहिए 50 से कम रन। अंत में समाचार बाजार के। रुपया नए सरातल में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.93 तक पहुंचा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर।
कर्नाटक में बीजेपी 150 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी, भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने कहा। पीएफआई के प्रतिबंध के बाद जिला पुलिस टीम ने जिले में छापेमारी की। बीदर जनता दल इस कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम। सीबीआई के नए छापे पर शिवकुमार बोले, मानसिक प्रताड़ना। पीएफआई प्रतिबंध सभी राष्ट्र विरोधी समूहों को संदेश भेजता है, कर्नाटक सीएम बोम्मे ने कहा। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से बोले आई एम सॉरी। सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी ने दी अर्जी, खुद पर हमला करने वालों की जमानत के खिलाफ अपील। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।